नमस्कार, मैं हूँ शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। क्या बंगाल चुनाव पूरी तरीके से मैनेज हो चुका है और क्या काउंटिंग से पहले ही नतीजे सेट हो गए हैं? रुझानों की माने तो भाजपा टीएमसी से आगे चल रही है, लेकिन इसी बीच ईवीएम बदलने का वीडियो वायरल होते ही कैसे पूरा खेल पलट गया है और टीएमसी की वीवीपैट पर्चियों को आखिर क्यों नतीजों से पहले ही फेंक दिया गया है? आखिर काउंटिंग के दिन चल क्या रहा है, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे प्रियंका जी मौजूद हैं। प्रियंका जी, क्या दिल्ली और बिहार वाला खेल अब बंगाल में भी हो गया है? होने को कुछ भी हो सकता है शिवानी, क्योंकि जिस तरीके से बंगाल के चुनावों में अर्धसैनिक बलों की 500 कंपनियां तैनात की गई और गृह मंत्री अमित शाह 15 दिनों से ज्यादा का समय बंगाल के चुनावों में वहीं पर खूंटा गाड़ कर बैठे रहे, ऐसे में साफ समझ में आता है कि बंगाल का चुनाव कैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए साख का सवाल बन चुका है। फिलहाल पहले तो सिर्फ खेला की खबरें निकलकर सामने आ रही थी, लेकिन अब जिस तरीके के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, वो भी वोटिंग के बीचों बीच, ऐसे में इतना तो समझ में आ गया है कि बंगाल में सिर्फ खेला नहीं बल्कि महाखेला चल रहा है। तस्वीरों में आप देख सकती हैं कि किस तरीके से साफ दिखाई दे रहा है कि स्ट्रांग रूम में बीएसएफ और सीएपीएफ की तैनाती में ईवीएम को इधर से उधर किया जा रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वरिष्ठ पत्रकारों से लेकर राजनीतिक विश्लेषकों ने दावा किया है कि जब भारतीय जनता पार्टी पूरा सिस्टम लगाकर भी बंगाल के चुनावों को मैनेज नहीं कर पाई, तो अब आखिरी दांव चल दिया गया है। आपको बता दें शिवानी, जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, इसी तरह की तस्वीरें शेयर करते हुए टीएमसी ने पहले ही दावा कर दिया था कि बिना किसी चुनाव अधिकारी की मौजूदगी में लगातार स्ट्रांग रूम में खेला चल रहा है। स्ट्रांग रूम में आप देख सकती हैं कि बाकायदा सीसीटीवी वीडियो शेयर करते हुए टीएमसी की तरफ से दावा किया गया कि बैलेट बॉक्स से लेकर ईवीएम को इधर से उधर किया जा रहा है, छेड़छाड़ की जा रही है। मतलब पहले ही वीडियो निकलकर सामने आए, तरह तरह के दावे किए गए और अब जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, इससे इतना तो समझ में आ रहा है कि बंगाल में कुछ तो बड़ा खेल चल रहा है। तस्वीरों में आप देख सकती हैं, आपको बता दें कि ये नॉर्थ 24 परगना की तस्वीरें बताई जा रही हैं और तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से वीवीपैट की पर्चियों को काउंटिंग से पहले ही फेंक दिया गया है। हजारों की तादाद में ये पर्चियां मिली हैं और इन पर्चियों में ज्यादातर टीएमसी की पर्चियां दिखाई दे रही हैं। ऐसे में साफ नजर आ रहा है कि अगर काउंटिंग में किसी तरह की धांधली होती है तो वीवीपैट की पर्चियों से जो नतीजे होते हैं उनका मिलान किया जाता है। फिलहाल अगर वीवीपैट की पर्चियों को पहले ही फेंक दिया गया है तो इन नतीजों में क्या होने वाला है, ये रुझानों में साफ होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब एक ईवीएम तक नहीं खुली थी, उसके पहले ही गोदी मीडिया ने रुझानों में ही भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दे दिया। आपको बता दें शिवानी, तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं कि जिस तरीके से काउंटिंग चल रही है, ऐसे में चुनाव आयोग पूरी तरीके से निकम्मा साबित होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कहीं पर तो अनाधिकृत रूप से लोग स्ट्रांग रूम में घुस जा रहे हैं, ईवीएम को इधर से उधर किया जा रहा है, चुनाव आयोग किसी तरह का जवाब नहीं दे पा रहा है और कहीं पर तो आप देख सकती हैं कि स्ट्रांग रूम की चाबी ही गुम हो गई है। मतलब काउंटिंग चल रही है और ईवीएम को बाहर निकालने के लिए चुनाव अधिकारियों के पास चाबी तक नहीं मौजूद है। ये हाल है चुनाव आयोग का, वो भी काउंटिंग के दिन इन लोग को चाबी नहीं मिल रही है। एक तरफ ये लोग काउंटिंग ठीक से करवा नहीं पा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बंगाल में कैसी वोटिंग हुई है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप अच्छे से जानती हैं कि इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि बंगाल की किसी सीट पर तीसरी बार वोटिंग होने जा रही है। पूरे के पूरे विधानसभा क्षेत्र की 285 बूथों पर 21 मई को फिर से वोटिंग होने वाली है। ऐसे में आप समझ सकती हैं कि तीन बार वोटिंग करवा कर भी ये चुनाव आयोग ठीक से निष्पक्षतापूर्ण वोटिंग करवाने में अभी तक सफल साबित नहीं हुआ है। फिलहाल इस सीट को लेकर दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी फाल्टा सीट पर नहीं जीतेगी तब तक बार बार वोटिंग करवाई जाएगी। खैर, अगर यहां पर मैं आपको रुझानों को बताऊं तो रुझानों की अगर बात की जाए तो वेस्ट बंगाल में अब भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल चुका है। ये इलेक्शन कमीशन की साइट है, आधिकारिक सूत्रों से मैं आपको बता रही हूं, बहुमत होता है 148 का और भारतीय जनता पार्टी को अब रुझानों में 167 के पार कर दिया गया है। वहीं टीएमसी यानी ममता बनर्जी की पार्टी एआईटीसी 80 पर है। ऐसे में आप देख सकती हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, अभी काउंटिंग पूरी भी नहीं हुई लेकिन बहुमत रुझानों में चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक हासिल कर चुकी है। वहीं दूसरी राज्यों की अगर बात की जाए तो असम में भी भारतीय जनता पार्टी आगे है, 79 सीटें मिली हैं
और कांग्रेस को 24 मिली है। अगर मेन टक्कर वाली पार्टियों की बात की जाए तो केरल में आप देख सकती हैं कि कांग्रेस को 57, वही सीपीआईएम को 29 सीटें मिली हैं। वहीं पोंडिचेरी में साफ दिखाई दे रहा है कि एआईएनआरसी 9 सीटों पर, आईएनडी 3 सीटों पर और भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर दिखाई दे रही है। केरला में आप देख सकती हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है। पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी का कोई जनाधार नहीं है और तमिलनाडु, जहां को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिशन लागू किया गया था, वहां पर आप देख सकती हैं कि भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान तक नहीं दिखाई दे रहा है। टीवीके को 108, एडीएमके को 63, डीएमके को 41, पीएमके को 5 और कांग्रेस को 5 सीटें मिली हैं। फिलहाल रुझानों में आप देख सकती हैं कि सबसे ज्यादा नजर अगर किसी की कहीं पर थी तो वो बंगाल है और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक बहुमत हासिल हो चुका है। फिलहाल जैसी तस्वीरें हैं ऐसे में इतना तो साफ हो चुका है कि बंगाल में कुछ तो बड़ा हुआ है और कितना बड़ा हुआ है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकती हैं शिवानी कि ये वही बंगाल है जिसमें जहां पर वोटिंग के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को पोलिंग बूथों से पब्लिक ने दौड़ा लिया, मारा है, पीटा है। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं और अमित शाह की चुनाव प्रचार के दौरान हालत खराब हुई है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। फिलहाल जो नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं वो नतीजे बिहार और दिल्ली से भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं, क्योंकि बंगाल को लेकर मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी तरह के कोई बड़े बड़े दावे नहीं किए। पिछली बार तो गृह मंत्री अमित शाह ने कह भी दिया था कि बंगाल में हम 200 सीटें जीतेंगे, लेकिन इस बार नतीजों से पहले ही 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई, क्योंकि चाणक्य ने, गृह मंत्री अमित शाह ने अपना अनुमान घटाते हुए कह दिया कि बंगाल में हम 160 सीटें जीतेंगे। 160 का दावा किया था और अब आप देख सकती हैं कि 170 से ज्यादा सीटें रुझानों में मिल गई हैं। फिलहाल जिस तरीके से नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं ऐसे में इतना तो साफ हो चुका है कि जो वरिष्ठ पत्रकारों का दावा था कि कांटे की टक्कर होगी, यहाँ पर कांटे की टक्कर नहीं है। और अगर कांटे की टक्कर नहीं है तो गृह मंत्री अमित शाह या फिर भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार नहीं बनती है तो तोड़फोड़ करती है और सरकार बन गई तो उसकी सरकार को हिला पाना कितना मुश्किल है आप अच्छे से जानती हैं। आपको बता दें शिवानी, कई ऐसी सीटें हैं बंगाल की जिसमें सबकी नजर टिकी हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा भवानीपुर सीट की हो रही है, जिसमें ममता बनर्जी को लेकर कांटे की टक्कर दिखाई दे जा रही है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी से आगे चल रहे हैं और किस दम पर आगे चल रहे हैं इसको लेकर भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। 8099 स्कॉर्पियो गाड़ी है, उसमें बीजेपी का पताका लगा हुआ था। पताका लगा हुआ अभी एक्स आर्मी गाड़ी में लिखा हुआ था और बीजेपी का पताका लगा हुआ था, यहाँ से अभी गाड़ी गया। आप लोगों ने खुद देखा अपने नजरों से। तो आप वीडियो में देख सकती हैं कि किस तरीके से एक स्कॉर्पियो आती है और उस पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा होता है वो स्कॉर्पियो स्ट्रांग रूम में दंदनाती हुई घुस जाती है। वहां पर टीएमसी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। लगातार चुनाव आयोग से शिकायत की गई लेकिन किसी तरह का कोई एक्शन हर बार की तरह नहीं हुआ है। फिलहाल जिस तरीके से काउंटिंग चल रही है, जिस तरीके से रुझान निकल कर सामने आए हैं और इलेक्शन कमीशन की साइट के मुताबिक जैसे भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल चुका है, ऐसे में आप समझ सकती हैं कि बंगाल के नतीजे इस बार ऐतिहासिक होने के साथ साथ बंगाल के नतीजों में क्या हुआ है ये पता है। तो फिलहाल जैसे रुझान है ऐसे हालातों में आपको क्या लगता है, आखिर बंगाल में वोटिंग से लेकर काउंटिंग तक जो कुछ भी हुआ है इसके बाद नतीजे किसके पक्ष में आएंगे? इस सवाल के जवाब पर आपको क्या लगता है अपनी राय बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।